4 जून 2024 ये एक ऐसा डेट है जो डेट हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि बढ़ती हुई तानाशाही के बीच ये डेट, ये जो तारीख थी, इसने एक बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट रखा। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब राहुल गांधी देश के एक बहुत बड़े उभरते नेता बनते जा रहे हैं। और वो सिर्फ वो देश के अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, वो तो हर तबके के लोग के लिए, हर तबके के इंसान के लिए उनकी आवाज़ बनते जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो लेटरल एंट्री, जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसरों की नियुक्ति जो बड़े बड़े पदों पर होती थी, उसके विरुद्ध में जिस तरीके का बयान दिया है, इससे मोदी सरकार हिल गई है। सुनिए आप पवन खेर कह रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान। पवन खेरा ने तो वही पुराने एजेंडा को उठाया जिसमें आरएसएस और बीजेपी के कुछ बड़े नेता जैसे कि लल्लू सिंह अयोध्या के बोल रहे थे संविधान बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के ट्वीट से अभी बीजेपी सरकार हिल चुकी है। सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं हिली है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी हिल गए हैं। और इसमें इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अब वो लेटरल एंट्री जो सरकारी पदों पर या बड़े बड़े कमिटीज़ के अंदर जिस तरीके से बाहर के जो प्राइवेट लोग आ रहे थे आईपीएस ऑफिसर के अलावा, उस पर उन्होंने टारगेट किया। सुनिए अखिलेश यादव की लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर लेटरल एंट्री से अगर प्रोफेशनल या प्राइवेट लोग जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट है वो आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि बड़े बड़े पदों पर अब आरक्षण के बिना जहां पर आरक्षण की नियुक्ति होती थी उसे रोक दिया गया है। और ये सीधा प्रहार है देश के संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर और कोटा सिस्टम पर, जिसके चलते पिछड़े वर्ग ओबीसी को इंटेंशनली वंचित किया गया। अगर प्रोफेशनल भी आना था तो ओबीसी या उसी कैटेगरी के लोग आ सकते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2018 के बाद इसका पूरी वायलेशन किया है, जिससे बार बार विरोधी दल घेर रहे हैं। यहां तक कि चिराग पासवान जो एनडीए के मेंबर हैं, उन्होंने भी अब बीजेपी गवर्नमेंट को घेरा है। सुनिए। नियुक्तियों के लिए, डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाए। एनडीए गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े सहयोगी हैं, चाहे वो लाजपा हो या फिर कोई भी दल हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, वो जानते हैं ये बात कि अगर एक बार पिछला तबका अगर उनके वोट बैंक से हट गया तो धीरे धीरे उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए कोई भी बड़ा दल, कोई भी एनडीए सहयोगी इस पर उनके साथ, बीजेपी सरकार के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। और ये मत भूलिए कि माधवीपुरी बूथ, जिनके नाम पर इतना बड़ा हिंडनबर्ग का सेबी का स्कैम आ रहा है, माने कथित रूप से, वो भी एक प्राइवेट इसी लेटरल एंट्री के रिजल्ट हैं। उनको भी इसी तरीके से लाया गया था। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि राजनीति इस तरीके की आ गई है कि अपने लोगों को, संघ के लोगों को, राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि इस लेटरल एंट्री के चलते बड़े बड़े पदों पर अब संघ के लोगों को आना, प्रचारकों को लाया जा रहा है। और कुछ हद तक ये बात सही भी हो रही है, क्योंकि देश के जिस तरीके से बड़े तबके को अब कॉर्पोरेट्स को दे दिया जा रहा है, तो ये तो माना जा सकता है कि जो लोग प्राइवेट कंपनी से आ रहे हैं या फिर प्राइवेट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो तो देश के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ना आईएएस आईपीएस ऑफिसर जैसे बड़े कठिन एग्जामों में बैठना पड़ रहा है, ना उनको देश की वेलफेयर की चिंता है। अब अपने येस मैनों को बैठाने के लिए अगर ये सरकार कर रही है, तो अब धीरे धीरे हमारे देश की परिस्थिति बिगड़ने वाली है। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट के चलते देश का पिछला तबका, देश का जो गरीब तबका है, लोअर क्लास है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा आक्रमण है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल आर्थिक आक्रमण है। क्योंकि ये लोग जो इन बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, उनके वजह से अब देश की जो कॉम्पिटिटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन देश का जो मेन तबका है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर आज भी डिपेंडेंट है, उनको बहुत बुरी तरीके से नेग्लेक्ट किया जा रहा है और कह सकते हैं कि उन्हें वंचित किया जा रहा है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने इस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने तो यहां तक कि अदानी से लेकर सेबी चीफ से लेकर बुरी तरीके से पूरे संघ को भी घेर दिया है। और इससे पता चलता है कि राजनीति अब बहुत गर्मा गई है। महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले मत भूलिए, महाराष्ट्र में वंचितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिस पर राहुल गांधी की नजर रहेगी। तो आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।